तो पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि एमसी मेजबान को दिखाने अस्पताल में लाया था, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया था इस जहर का कोई इलाज नहीं है। तो मेजबान यह सुनकर उदास हो गई थी। तो अब एपिसोड 6 में सिस्टम उसे थम्स अप दिखाते हुए कहती है, मेजबान डरो मत, तुम्हारे शरीर में मौजूद गुलाब की खुशबू जहर को बेअसर कर सकती है। जहर चाहे जो भी हो, यह अंततः एक कामोतेजक में बदल जाएगा और यह केवल 24 घंटों तक रहता है। तो भाई लोग, जिन जिन बंदों को कामोतेजक का मतलब नहीं पता वो जाकर गूगल कर लो, इसका भी जबरदस्त मीनिंग है। तो मेजबान सिस्टम को गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इससे पहले कि कामोतेजक प्रभावित हो मुझे घर जाना होगा। और वहाँ से जाने लगती है। तभी उस चीज का असर होना शुरू हो जाता है। वह गिरने ही वाली होती है कि तभी हमारा एमसी आकर उसे पकड़ते हुए कहता है, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आपको तो अभी बिस्तर पर ही रहना चाहिए। और एमसी मेजबान को देखकर कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? मेजबान कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एमसी बोलता है, चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मेजबान कहती है, नहीं मुझे घर जाना, जहर का इलाज नहीं किया जा सकता। मेजबान को ऐसे देख एमसी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वह कहता है, ठीक है चलो मैं आपको घर ले चलता हूँ। तो सीन शिफ्ट होकर अपार्टमेंट का आता है। एमसी मेजबान को लेकर घर आ जाता है। मेजबान रिप्लाई देते हुए कहती है, मुझे घर लाने के लिए थैंक यू, अब मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। एमसी मेजबान को देखकर कहता है, मुझे सामने आने के बाद से यह लड़की अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। इसका हर एक कदम संदेहजनक है, फिर भी उसकी जानकारी में कोई संगति नहीं दिखती। मुझे पता लगाना होगा कि वह क्या करना चाहती है। और मेजबान को कहता है, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगा है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। अब आप सोने जाओ, मैं यहीं रहूंगा, अगर कुछ भी होता है तो मुझे आवाज लगाना। यह देखकर मेजबान अपने मन में कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कहते हुए वहां से जाने लगती है और टेबल पर रखा नाइफ उठाकर एमसी के सामने से चली जाती है। एमसी भी यह देख उसके पीछे जाता है। मेजबान बाथरूम में आकर नल चालू करते हुए बाथटब में बैठ जाती है एंड एमसी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मेजबान चाकू अपने पैरों में मार रही होती कि दर्द के कारण कामोतेजक का असर उस पर कम हो, लेकिन एमसी उसे रोकते हुए कहता है, तुम यह क्यों कर रही हो? मेजबान रोते हुए कहती है, मेरी वजह से आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। सचमुच गाइस, मेजबान बिल्कुल ऐसे ही रोती है। और फिर एमसी मेजबान को गोद में उठाकर ले जाते हुए बेडरूम में सुलाकर कहता है, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ, तुम बेलियम ले लो। गाइस मुझे नहीं पता कि बेलियम क्या है, मुझे लगता है यह शायद से किसी टैबलेट का नाम हो सकता है। लेकिन मेजबान एमसी को जाने नहीं देती और उसे अपने पास लाते हुए कहती है, सिस्टम की मदद से भी मैं इसे केवल कुछ हद तक सप्रेस कर पाई हूँ, अगर यह आप पर होता तो हालात और भी बदतर होती, यह अपने मन में कहती है। तभी एमसी कहता, हालांकि तुम्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा या फिर किसी ने आपको मेरे पास भेजा या सचमुच में केवल फुतिंग चुआन को नीचा दिखाना चाहती हैं, मैं इसे जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और वहां से जाते हुए कहता है, हम निश्चित रूप से आपको ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप पूरी तरह से ठीक हो। एमसी के जाने के बाद हम देखते हैं पीछे मेजबान जो एक इविल स्माइल करते हुए कहती है, अभी बहुत समय, अभी या बाद में मैं आपको अपना बना ही लूंगी। तो सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी के तरफ का आता हुआ जा ही रहा होता है कि तभी डोर खुलता है और हम देखते हैं यहाँ फुतिंग चुआन होता है। फुतिंग चुआन भी एमसी को देख यहाँ शॉक हो जाता है। तो इसी सस्पेंस के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।